नमस्कार दोस्तों, हमारी यूट्यूब चैनल एसके एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं आपसे सबसे पहले तो माफ़ी मांगना चाहता हूं क्योंकि बहुत दिनों से लॉकडाउन की वजह से इसमें कोई नई वीडियोस अपलोड नहीं हो रही थी, मगर अब मैं आपको एश्योर करता हूं कि अब आने वाले भविष्य में लगातार इस पर वीडियोस आएंगी। और आज से हम चालू करने वाले हैं हमारा एक नया सब्जेक्ट जो है इतिहास, जो हमारे आने वाले कई एग्ज़ाम्स के लिए भी उपयोगी हैं, PSUs के लिए उपयोगी हैं, PSCs के लिए उपयोगी हैं। तो आज से हम चालू करने वाले हैं इतिहास को। इतिहास किसे कहते हैं? सबसे पहले तो यही एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है। इतिहास जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अतीत। अतीत क्या है? जो आज से पहले घटित हुआ हो, जिसका क्रमानुसार विवरण हमारे पास हो और जिसके पुरातात्विक साक्ष्य या लिखित साक्ष्य हमारे पास उपलब्ध हों, इसे ही इतिहास का नाम दिया जाता है। अब इतिहास को 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल में। प्राचीन काल जो कि हमारा 2300 BC से 6 AD तक चलता है, और मध्यकाल जो कि हमारा 6 AD से 1707 AD तक चलता है, और उसके बाद आता है हमारा आधुनिक काल जो कि 1707 AD से लेके 1947 तक, अर्थात भारत के आज़ाद होने के वर्षों तक चलता है। तो आज हम चालू करने वाले हैं सबसे पहले प्राचीन भारतीय इतिहास का विकास। तो प्राचीन भारतीय इतिहास का विकास किस प्रकार हुआ, उसको हमने या हमारे इतिहासकारों ने 3 कालानुक्रम में बांटा है: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो जिस तरह हम देख सकते हैं, प्रागैतिहासिक काल वह काल है जिसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं थे, परंतु इसके पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध जरूर हैं। उदाहरण के लिए अपन देखते हैं पाषाण काल को। अब पाषाण काल को सरल करने के लिए इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल को प्रारंभ से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक के काल में बांटा गया है, जबकि मध्य पाषाण काल को 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 5500 ईसा पूर्व तक के काल में बांटा गया है। इसी के साथ नव पाषाण काल को 5500 ईसा पूर्व से लेकर 3000 ईसा पूर्व तक के काल में बांटा गया है। अब हम देखते हैं पूरा पाषाण काल को। तो पूरा पाषाण काल जो है उसे भी 3 भागों में बांटा गया है: निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। जिनमें से निम्न पूरा पाषाण काल को प्रारंभ से लेके 1 लाख ईसा पूर्व तक के काल में बांटा गया है। मध्य पूरा पाषाण काल को 1 लाख ईसा पूर्व से लेकर 40,000 ईसा पूर्व तक पढ़ा जाता है, और उच्च पूरा पाषाण काल को 40,000 से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक के काल में बांटा जाता है। इसी के साथ हम देखते हैं हमारा सेकेंड पॉइंट, आद्य ऐतिहासिक काल, जिसके लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध थे, परंतु वह लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी, अर्थात जिस लिपि में वह लिखा गया है वह अभी तक पठनीय नहीं है। उदाहरण के लिए देखा जाए तो सिंधु सभ्यता का काल और वैदिक संस्कृति का काल, यह वह काल है जिसमें लिखित साक्ष्य हमें उपलब्ध होते हैं और इसे पढ़ा नहीं जा सका है। अब हम देखते हैं हमारा तीसरा पॉइंट, ऐतिहासिक काल, जिसमें पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों ही साक्ष्य उपलब्ध थे। वह लिखित भी थे और लिपिबद्ध भी थे, और साथ ही इन्हें पढ़ा भी जा सका है, अर्थात हमने इसको पढ़ने में सफलता प्राप्त की है। यह काल पुरातात्विक, साहित्यिक तथा विदेशी यात्रियों के वर्णन पर आधारित है, जिस हिसाब से हम अपने भारत को और इसकी संस्कृति और इतिहास को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं।